कि अंत में तो ये शरीर जब तक है, जब तक ये आप सब कुछ कर सकते हैं, तो शरीर का ध्यान देने के लिए 15 मिनट आप योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, पौष्टिक भोजन और खुश रहना सीखें अंदर से, तो निसंदेह आपकी उम्र बढ़ेगी। और आपको ये नहीं कह रहा कि चिकित्सक के पास नहीं जाना है, यदि कोई बीमारी ऐसी है जिसमें उसके शरीर पे नुकसान है तो जाएं, पर ये आप छोटी मोटी जैसे ये वायरल डिजीजेज हैं, ये शुगर, ब्लड प्रेशर, इनसे आप अपने घर में सामान्य तरीके से बच सकते। व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसीलिए मैं बार बार सबको ये कहता हूँ कि जीवन में योग, प्राणायाम और खान पान, इसको आप संतुलित रखें, इसका फ़ायदा लें, तो निसंदेह आप पे बीमारियां भी कम आएगी और आपको स्वास्थ्य की चिंता भी कम रहेगी, आपकी उम्र भी बढ़ेगी। सवेरे जल्दी उठना, रात्रि को जल्दी सोना, ये आजकल मोबाइल, टीवी, इनसे जितना ज़रूरत है उतना ही उनका उपयोग करें। हर एक में अच्छाई और बुराई साथ चलती है। दूसरा, उनको सवेरे उठ के अच्छा खान पान, पौष्टिक भोजन और उससे पहले एक्सरसाइज, जब वो स्कूल जा रहे हैं आप उनको 15 मिनट बच्चों को इससे अवश्य जोड़ें। योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज को उनके जीवन का हिस्सा बनाएं और उनको हंसने की आदत डालें थोड़ी सी। जैसा कि सबको पता है कि डॉक्टर है वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो अपने व्यवहार से और अपने काम करने के तरीके से किसी भी मरीज का, किसी भी आम व्यक्ति का दिल जीत लेते हैं। उन्हीं में एक नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा। चूरू, बिसाऊ सहित रामगढ़, ठेलासर, हमारे जो शेखावाटी इलाके के बहुत सारे जो लोग हैं वो डॉक्टर साहब को जानते हैं, इनके व्यवहार के प्रति, इनके काम करने के तरीके। जब राज की सेवा में थे तब भी इनका सबसे अलग लेख से हटकर काम करने का तरीका था, और अब सेवा से निवृत्त होने के बाद में भी लगातार पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, अपनी धुन के पक्के हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, जो मुख्य तौर पर हम बातचीत करें कि आपका जो काम करने का तरीका है, लोग आपके पास आते हैं यहाँ पर इलाज करने के लिए, तो आमतौर पर किस तरह की बीमारियाँ इन दिनों चल रही है, किस तरह के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं? देखिए, अभी इन दिनों में मौसम अपना परिवर्तन हो रहा है, तो ज़्यादातर तो ये खांसी, जुकाम, बुखार, इसी टाइप के रोगी ज़्यादा आते हैं। बाकी पिछले कुछ वर्षों में मैंने ये महसूस किया है कि अपने जो नौजवान साथी हैं, जो नौजवान भाई बहन हैं, इनको भी ये जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन बोलते हैं जिसको अपन, और ये जो डायबिटीज़ है, शुगर, ये जो दो मुख्य है, ये अपने 30 साल की अवस्था से आजकल के नौजवानों में खास तौर से ये ज़्यादा देखने को। क्या कारण मानते हैं साहब इसका? इसका प्रमुख कारण है तनाव, मानसिक। दूसरा, उनके खान पान की शैली, और तीसरा, ये जो जीवन है इसमें चूँकि उनके अन्य कार्य अधिक होते हैं तो अपने शरीर का वो ध्यान नहीं दे पाते, तो आलस्यपूर्ण जीवन। और तीसरा, अपने जो भारत में चूँकि अब ये कोई ज़माने में गरीब देश था, फिर ये विकासशील देश रहा, फिर अब ये विकसित होने को आ रहा है। अपनी भारत की अर्थव्यवस्था अब ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो जितना विकास बढ़ा है उतना हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। तो प्रकृति से जितना दूर होंगे उतनी ही इंसान की बीमारियां अधिक होगी। आपका मानना है कि जो फिजिकल फिटनेस है वो कुछ उसमें गिरावट आई है, और उसके पीछे कारण है कि जो हम हमारे एक्सरसाइज है, मतलब शरीर को, मतलब एक जोड़ देने वाली बात कहते हैं कि शरीर को हम आराम ज़्यादा देने लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपने आजकल ये टीवी में, न्यूज़पेपर्स में बहुत देखा होगा कि ये कोरोना के बाद खास तौर से कि भैया हार्ट अटैक बढ़ रहा। मेरा ये कहना है कि यदि आप अपने जीवन में प्रतिदिन योग को शामिल करें, 15 मिनट हल्की एक्सरसाइज करें, और खान पान में जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं, यानी प्राकृतिक में ये जो फल हैं, हरी सब्जियां हैं, इनका ज़्यादा सेवन करें, और जो नए ज़माने के खाद्य पदार्थों को अवॉइड करें। जो रेडीमेड पैकेट्स के फूड हैं इनको आप बहुत ही कम यूज करें, और हंसमुख रहें, तनाव से दूर रहें, तो निसंदेह आपकी बीमारियां कम होगी और आपकी उम्र भी बढ़ेगी। दर्शकों, जब किसी भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो
बहुत बार तो डॉक्टर के व्यवहार से, डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। तो एक डॉक्टर साहब जब बात बोलते हैं कोई भी, उनके बातचीत के लहजे से ही जो मरीज़ है वो तनाव मुक्त हो जाता है, वैसी ही बातें डॉक्टर साहब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को हमने भी बचपन से देखा है, बिसाऊ लंबे समय रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपके पास मरीज आते हैं तो हमने देखा है कि आप मुख्यतः जो जांचें हैं वो बहुत कम लिखते हैं। मतलब कोई सीबीसी है, ब्लड की है, ईसीजी है, कोई भी आजकल जांच करवाना बहुत मामूली बात हो गई है, उसका जांच का आदेश करना। बहुत सारी जगह जगह लैब भी खुल गई है। तो आपके इसके पीछे आपका क्या कारण है, आप जांच क्यों कम करवाते हैं? देखिए, जैसे जैसे चिकित्सक का अनुभव बढ़ता है, उसको रोग के बारे में उसका नॉलेज जब जब बढ़ता है, तो वो अपने ईश्वर ने शरीर में जब भी वो बीमारी पैदा करता है, किसी भी किस्म की कोई बीमारी मनुष्य के शरीर में होती है, तो उसके सिम्टम्स अपने आप उसमें अलग अलग बीमारी के हिसाब से डेवलप हो जाते हैं और चिकित्सक उनको अनुभव से महसूस कर लेता है। कुछ आज के लिए प्रवृत्ति बढ़ी है कि भी पब्लिक भी चाहती है कि हमारी जांच हो, हमारी सही हमें डायग्नोसिस मिले, सही निदान मिले। मैं जांच के खिलाफ नहीं हूँ, जांच ज़रूरत है, वहाँ अपने को करवानी है। आप भी करवाते हैं? हाँ बिल्कुल, परंतु अब देखिए आप, जैसे डेंगू का सीजन है, अपने वायरल फीवर है, अपने सामान्य कमजोरी है महिलाओं के, तो इनमें अपने जो लक्षण सिम्टम्स है उसके और कुछ साइंस होते हैं, उन्हीं से बीमारी का आप अंदाज कर लेते हैं और जहाँ ज़रूरत है वहीं हम आवश्यकता के हिसाब से उसकी रक्त की जाँच। सामान्यतः आप जांच करवाने की मतलब उससे परहेज रखते हैं सामान्य क्योंकि तौर पर जरूरत नहीं पड़ती, हर पर व्यक्ति की कैपेसिटी भी नहीं होती। यदि उसको नितांत उसके स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए आपसे कहते हो, निसंदेह हम जांच कराएंगे, परंतु सामान्य जो छोटी कुछ बीमारियां जो आमतौर पर परेशान करती है, उनमें उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, जब एक जमाना था नाड़ी वेद का, बिल्कुल तो हम अगर आपको आज के नाड़ी वेद कहें, वर्तमान का नाड़ी वेद कहें, तो कोई गलत तो नहीं होगा ना? ऐसी बात तो नहीं। आपने जो बताया कि आप जो सिम्टम्स के आधार पर जिस प्रकार, नहीं, आपने बाकायदा एमबीबीएस डॉक्टर हैं आप, और एकदम बहुत अच्छे से आपने राज्य की सेवा की है। आप बिसाऊ में भी यहाँ प्रभारी रहे, रामगढ़ में सेवा दी है, बच्चा बच्चा आपको जानता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, ये जो नाड़ी कह रहे हैं आप, इसको हम लोग पल्स बोलते हैं, और निसंदेह आपने बहुत सही बात की है। पुराने ज़माने में भी लोग, और हमारे मेडिकल साइंस में भी, ये जो पल्स देखते हैं हम नाड़ी, इस नाड़ी से इंसान की सैकड़ों बीमारियों का पता चलता है। हाँ बिल्कुल, गति, उसका वॉल्यूम, उसका तरीका, उससे हम हार्ट की बहुत बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो निसंदेह नाड़ी का बहुत महत्व है, पल्स का। वो इसलिए मैंने कहा कि जब आप जांच कम करवाते हैं, इसका मतलब सिम्टम्स के जो लक्षण के आधार पर प्राय आमतौर पर आप जो दवा है, उपचार है, परामर्श है, वो देते हैं। और दवाएं हैं, वो दवाएं भी बहुत कम डॉक्टर साहब लिखते हैं। मतलब एक बार होता है कि एक पर्चा शुरू होता है और वो पर्चा पूरा भर दिया जाता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, बीमारी ठीक कौन करता है? बीमारी ठीक करता है इंसान का शरीर। तो यदि आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही है, तो ठीक आपको ही करना है। जैसे अपने फ्रैक्चर होता है किसी के हड्डी का, तो वो केवल पट्टा बांधने मात्र से नहीं जुड़ता। आप पट्टा बंधाते हो तो उसको रेस्ट करने के लिए, कि भी उसमें मोबिलिटी नहीं हो। परंतु यदि आपके बॉडी में भरपूर कैल्शियम की मात्रा है, भरपूर पोषण है, तो वो हड्डी आपकी तय समय में जुड़ेगी। ऐसे ही यदि कुछ बीमारियां अपने मियाद से ठीक होती हैं, जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शन है, कुछ अन्य बीमारियां हैं, जैसे शरीर का कोई घाव भरना है, समय चक्र होता है। और वो समय आप यदि मरीज की हिम्मत बंधा के और उसको कम से कम एंटीबायोटिक्स के साथ यदि आप उसका कम मात्रा में दवाई से भी पेशेंट बहुत ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, पहले जुकाम किसी व्यक्ति की होती थी, 3 दिन का एक समय मानते थे कि साहब जुकाम आज हुई है, 3 दिन में उसका अगर आप दवा ले न ले ठीक होगी। आज लगता नहीं कि आपको कोई इसका टाइम है वो बढ़ गया, मतलब 3 की जगह 5 दिन 7 दिन। और उसका कारण वही है कि भी हर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसीलिए मैं बार बार सबको ये कहता हूँ कि जीवन में योग, प्राणायाम और खान पान, इसको आप संतुलित रखें, इसका फ़ायदा लें, तो निसंदेह आप पे बीमारियां भी कम आएगी और आपको स्वास्थ्य की चिंता भी कम रहेगी, आपकी उम्र भी बढ़ेगी। देखिए दर्शकों, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जाने माने एक बहुत अच्छे चिकित्सक तो हैं, साथ में खुद भी कवि भी हैं, लिखते भी अच्छा है और बोलते भी अच्छा है। और इनके पिताजी के, मतलब अपने पिताजी के प्रति इनकी बहुत गहरी श्रद्धा है और उनके लिए साल में 2-3 कार्यक्रम भी करवाते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। डॉक्टर साहब,
जानकारी में आया है कि काफ़ी कुछ लिखते भी हैं आप, अपने बचपन में भी कुछ लिखा है, आप बताते रहते हैं। मेरे मन की बात छीन ली। देखिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री घनश्याम जी शर्मा शिक्षा से जुड़े रहे हैं। वो अपने राजस्थान में शिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में पूरे राजस्थान में करीब अपनी सेवा काल में 24 स्थानों पे उन्होंने सेवाएं दी। मेरी माता जी का, मेरी जब उम्र 8 ही साल की थी तब उनका देहावसान हो गया था। मैं उनके साथ बहुत रहा। उनकी साहित्य में रुचि थी। उन्होंने अंतर्वेदना नाम से एक काव्य लिखा है और भी कविताएं वो इस टाइप से लिखते थे। तो बचपन में उनका ये मेरे ऊपर प्रभाव है। और मैंने भी अपने जब बच्चा था 10वीं क्लास में तो एक श्री सत्यनारायण चालीसा, जो बिल्कुल हनुमान चालीसा की तर्ज पे है, उसकी रचना की थी और एक आधी कविता भी लिख पाया हूँ। और जो मेरे बोलने का तरीका है या जो भी मेरा ज्ञान है, ये सब मेरे पिताजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और मैं ये इसलिए हम कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों को या अपने माता पिता को हमेशा याद रखना, उनके जाने के बाद में उनकी स्मृतियों को जिंदा रखना भी देखिए एक बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें हमने आप में बहुत करीब से देखी है। लगातार आप पिछले कई सालों से आप कार्यक्रम करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ आपके पिताजी पदस्थापित रहे हैं वहाँ आप स्कूलों में गए हैं, उन स्कूलों के स्टाफ से मिले, वहाँ बच्चों को भी सम्मानित किया है। ऐसा कार्यक्रम मैंने खुद कवरेज किया है। देखिए, ये कुंज बिहारी जी ने बहुत सही कहा है। अपने माता पिता और शिक्षक, ये तीन ही इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण, उसके प्रशंसक भी हैं, उसके विकास और उसकी उन्नति को देख सकते हैं। समाज में इंसान को बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए इन तीनों का सम्मान निसंदेह करना चाहिए और इन्हीं के आशीर्वाद से इंसान प्रगति होता है। जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा यदि कर दे तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं कर पाए तो उनके पदचिन्हों पे जरूर चले और समाज में प्रेम और भाईचारे से बढ़ता रहे तो उसको दुनिया याद करेगी। अन्यथा जीते तो सब अपने लिए तो सभी हैं, जो दूसरों के लिए जिए उन्हीं को दुनिया याद करती है। कितनी आपका डॉक्टरी पेशे में कितना साल का अनुभव हो गया? देखो, हम लोग 1985 से इस सेवा में आए थे। हाँ, 1985 में वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, 88 से सर्विस में लगे और ये 30 साल से अधिक की सेवा करके मैंने वो सेवानिवृत्ति ली है। अपने बहुत सारे ज़िलों में मैं गया हूँ। मेरी प्रथम नियुक्ति थी अपने सवाई माधोपुर ज़िले में, जहाँ आप देखें तो राजस्थान का जो पूरा डांग एरिया कहलाता था डेकोइट्स का। मेरा जीवन में कुछ उन लोगों से भी मिलने का रहा। जब मेरे पिताजी ने मुझे इस व्यवसाय में डाला था तो उन्होंने एक ही ये बात कही थी कि बेटा सेवा करना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। यद्यपि 100% इंसान अपने लक्ष्य के प्रति नहीं हो सकता समर्पित, जीवन की आवश्यकताएं भी होती है, फिर भी है कि जब चिकित्सक बने हैं तो चिकित्सा के पैसे से जितने पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें और उनका किसी न किसी रूप में भला कर सकें, यही जीवन की सफलता है और इसी में लगा हुआ। जी देखिए, बहुत लंबा अनुभव और जो व्यवहार है वो एकदम कुशलता। अब चलते चलते एक और संदेश हमारे दर्शकों के लिए, आम आदमी के लिए, जो आपने बताया कि जिस प्रकार से दिनचर्या को हम व्यवस्थित करें तो आदमी बीमारी ना हो, इसके लिए आपने तरीका बताया। क्या एक और संदेश आप देना चाहिए? देखिए, ख़ास तौर से माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चे जो हैं परिवार में, उनको आप बचपन से ही कुछ आदतों को, कुछ उनको ऐसी चीज़ें जीवन में उनके बताएं कि भाई वो उनको कभी नहीं छोड़े। सवेरे जल्दी उठना, रात्रि को जल्दी सोना, ये आजकल मोबाइल, टीवी, इनसे जितना ज़रूरत है उतना ही उनका उपयोग करें। हर एक में अच्छाई और बुराई साथ चलती है। दूसरा, उनको सवेरे उठ के अच्छा खान पान, पौष्टिक भोजन और उससे पहले एक्सरसाइज। जब वो स्कूल जा रहे हैं आप उनको 15 मिनट बच्चों को इससे अवश्य जोड़ें। योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज को उनके जीवन का हिस्सा बनाएं और उनको हंसने की आदत डालें थोड़ी सी। तनाव जो है, मैं हंसने का मतलब मेरा है कि भाई चेहरे पे उनके हंसी कब आए, जब वो सुखी हैं, वो उनके कोई दुख तकलीफ नहीं है। पढ़ाई का बोझ नहीं माने, पढ़ाई को स्वास्थ्य के साथ पढ़ाई भी करें और बड़ों का आदर सत्कार करें, बड़ों से आशीर्वाद लें और एक लक्ष्य बना के बच्चे यदि अपनी पढ़ाई करेंगे
और जो प्रौढ़ावस्था में अपने खान पान में आप देखिए कि आजकल ये जो ब्लड प्रेशर और शुगर, जो मधुमेह रोग है, इवन हाइपोथायरॉयडिज्म भी कईयों को परेशान कर रही है। हरी सब्जियों का सेवन कभी नहीं छोड़ें। अब जैसे गाजर है, अपन बच्चे खाते ही नहीं है, खिलाएं उनको। पालक, पुदीना, धनिया ये अपनी सब्जियों में कम हो रहे हैं। ये उड़ते ही साहब ये आजकल पैकेट्स आते हैं, ये चालू हो जाते हैं। तो आप बच्चों को और माताओं को ख़ास तौर से हरी पत्तेदार सब्जियों का डेली, पहले अपने दाल हमेशा बनाते थे घरों में, इसमें प्रोटीन होता है। और शाम से लेके सुबह तक 10 मिनट भी यदि अपने शरीर का ध्यान दें, कि अंत में तो ये शरीर जब तक ये आप सब कुछ कर सकते हैं, तो शरीर का ध्यान देने के लिए 15 मिनट आप योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, पौष्टिक भोजन और खुश रहना सीखें अंदर से, तो निसंदेह आपकी उम्र बढ़ेगी। और आपको ये नहीं कह रहा कि चिकित्सक के पास नहीं जाना है। यदि कोई बीमारी ऐसी है जिसमें उसके शरीर पे नुकसान है तो जाएं, पर ये आप छोटी मोटी जैसे ये वायरल डिजीजेज हैं, ये शुगर, ब्लड प्रेशर, इनसे आप अपने घर में सामान्य तरीके से बच सकते हैं। जी, अपने आप को थोड़ा आराम दे के शरीर को थोड़ा सा वापस उस चीज़ के लिए तैयार होने के, अगर हम 2 से 3 दिन का किसी भी बीमारी में दवा से ज़्यादा मतलब एक उपवास करते थे ना अपन, उपवास का बहुत फायदा अपने। अब देखिए आजकल बच्चों के चश्मा आंखों पे लग रहा है। ये आंखों की अपन एक्सरसाइज करें, मोबाइल से परहेज करें और अच्छी ये गाजर वगैरह खाते हैं तो इससे आंखें कमज़ोर नहीं होती। नाड़ है अपनी सबके स्पॉन्डिलाइटिस, दर्द रहने लग गया, इसके करें, हाथों में सुन नहीं रहेगी। महिलाओं को काम करना पड़ता है, झाड़ भर झुकना पड़ता है, तो वो 15 मिनट अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करें। जो भारत में अपने ऋषि मुनियों ने जो जीवन की पद्धति बनाई थी, उससे अपन जो पाश्चात्यकरण की तरफ जा रहे हैं, उसी से अपनी बीमारियां बढ़ रही है। चलिए दर्शकों, आज डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा से हमने आपकी मुलाकात करवाई और बहुत छोटी छोटी और बहुत गहरी बातें इन्होंने बताई है। साथ में इनके व्यक्तित्व के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की है। आपको ये हमारा साक्षात्कार, ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी बातें सभी लोगों तक पहुँचे। मैं कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ थार की आवाज़ के लिए कुंज बिहारी बिरमीवाला।